नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय में काफ़ी तरह की परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से उत्पाद सिपाही भी है और मार्च में जे टेट भी प्रस्तावित है। तो हो सकता है जे टेट भी आपको देखने को मिले। समय को देखते हुए काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो तैयारी को आप लोगों को जोर करना होगा। और यहाँ पर पेश है एक परीक्षा का सेट, जो कि उत्पाद सिपाही के लिए खास करके डिज़ाइन किया गया है। और ये सेट जो है आपको उत्पाद सिपाही में काम आएगा। मैं कोशिश करूँगा टोटल 15 सेट आपको देने का, जितना हो पाता है देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्लास। डॉक्टर बी.एन. हौदार जी के मुताबिक सरना शब्दक जन्म से भेल है। डॉक्टर बी.एन. हौदार जी के हिसाब से अनुसार सरना शब्द का जन्म किससे हुआ है? तेतेरगोटा, सरम, शरणम या जाड़कोर? तो ये तो आप बोल दीजिएगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, शरणम। शरणम शब्द से सरना शब्द का उत्पत्ति हुआ है। बदजोबरा कैसन समास लागे? बदजोबरा समास कौन समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कोई नहीं समास? तो ये आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास। रईस्का कर रचनाकार कौन लागे? रईस्का जो एक लेख है, इसका रचनाकार कौन है? श्रीनिवास पानोरी, गिरधारी राम, बंसीलाल बंसी या मनपूरन गोस्वामी? तो इसके जो लेखक है ये हैं बंसीलाल बंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट जो है इसका, इसको पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। इसका वीडियो जो है उत्पाद सिपाही का जितना सिलेबस है सारा वीडियो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का, हर एग्ज़ाम का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। नेक्स्ट है खोट्ठा साहित्यक धरती लेख कर ककर लिखल लागे। खोट्ठा साहित्यक धरती जो लेख है ये किसका लिखा हुआ है? आनंद पानोरी, ए.के. झा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू या श्रीनिवास पानोरी? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी, खोट्ठा साहित्यक धरती। ठीक है, श्रीनिवास पानोरी जो रहने वाले थे बरबड्डा के। मोड़ फुचका लघु कथा के लिखल है? मोड़ फुचका लघु कथा जो है ये कौन लिखा है? बी.एन. हौदार, पी.सी. दास, गिरधारी गोस्वामी या प्रदीप कुमार दीपक? मोड़ फुचका कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी। गोलवारी पहिला के नाप कते हते? ये पहला नहीं, पहिला है ये। ठीक है, गोलवारी पहिला। पहिला ये चावल नापने का एक बर्तन होता है, चावल धान नापने का। तो पूछता है कि इसमें जो पहला है वो इसका नाप कैसा होता है? 20 छटाक, 12 छटाक, 18 छटाक या 7 छटाक? क्या होगा? इसका आंसर होगा 18 छटाक। हम खड़ा हों कैसन निमन लागे? हम खड़ा हों भूगोली, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या फिंगाठी? तो आपको याद रखना चाहिए कि हम खड़ा हों ये खोट्ठा निबंध से लिया गया है, जिसके लेखक बी.एन. हौदार जी हैं। और इसमें ये जो है ये आपका फिंगाठी है। मतलब क्या होता है? तंज है, तंज कसा गया है। आप इस पाठ को जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, बढ़िया। परसनाथ महतो कर लिखल जीवनी लागे। परसनाथ महतो जी किसका जीवनी लिखे हैं? श्रीनिवास पानोरी जी का, रामनारायण सिंह का, तिलका मांझी का या शेख भिखारी का? किसका जीवनी लिखे हैं? तो ये लिखे हैं शेख भिखारी का जीवनी। शेख भिखारी का। फूल एकाकी में कई गो दृश्य है? 1, 2, 4 या 3? कितना दृश्य में है? इसमें 4 दृश्य है। फूल एकाकी में 4 दृश्य है। अगला सवाल है 10 नंबर का। चित्रा रानी कर संकलनकर्ता नाम की लागे? शांति भारत, श्रीनाथ प्रामाणिक, सॉरी श्रीनाथ नहीं होगा, यहाँ पर शिवनाथ होगा।
ठीक है, यहाँ होगा शिवनाथ प्रमाणिक, गजाधर महतो या कोई नहीं। इसका आंसर भी यही होगा, बी नंबर शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा शिवनाथ प्रमाणिक। चलिए आगे देखिए। प्रभात पढ़ लिखल के आज तो ओकर बूढ़ा बाप की कहल। प्रभात पढ़ लिख लिया कि आयल, प्रभात पढ़ लिख के आया तो उसका बूढ़ा बाप क्या बोला? बेटा आप तो घर द्वार संभार, बेटा आप तो शादी कर ले, बेटा आप तो गाँव में ट्यूशन पढ़ा, या ई में तीनों। क्या कहा उसके पिताजी ने? तो ये कहा था कि बेटा पढ़ लिख लिया, अब तुम आके घर द्वार संभालो, घर द्वार जो है उसको संभालो। पारसनाथ महतो के जन्म बच्छर रहे। पारसनाथ महतो का जन्म साल कौन सा था? 15 जुलाई 1950, 31 जुलाई 1952, 22 जुलाई 1949 या 10 जुलाई 1954। पारसनाथ महतो जी का जन्म कौन सा साल में हुआ था? ये हुआ था 31 जुलाई 1952 में, 31 जुलाई 1952 में। खुटिया लटवा गांव कहाँ है? खुटिया लटवा गांव कहाँ है? रांची जिला के सिकिदरी थाना क्षेत्र में, खूंटी जिला के उलियाहातू झारखंड में, रामगढ़ जिला के मांडू में, या ई में कोई नहीं। खुटिया लटवा गांव कहाँ है? तो ये है रांची जिला के सिकिदरी थाना क्षेत्र में। सिकिदरी घाटी देखे हैं, धनबाद से जाते हुए गोला पार करने के बाद सिकिदरी घाटी मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कर जीवन कौन पाठे भेल रहे? जिकर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जिकर कौन पाठे भेल रहे? एगो चिट्ठी में, या खोट्ठा भाषा साहित्य में, या खोट्ठा भाषा परिचय और ओकर समस्या में, या खोट्ठा भाषा साहित्यक धरती में। किस में लिखा गया, किस में इनका जिक्र किया गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका जिक्र किया गया है खोट्ठा भाषा परिचय और ओकर समस्या में। बीएन औहदार कर लिखल निबंध में कौन पाठ है रुपया पैसा के मनी टॉनिक कर जिक्र करल गया है? दामोदर बावड़ी, सोपटाई चलो है, खोट्ठा लेखल परंपरावादी, या हाँ मैं खड़ा हूँ। किस में जिक्र किया गया है? वही है फिंगाठी, हाँ मैं खड़ा हूँ। बड़ा मज़ेदार है, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। चासा कहानी कौन किताब से लिया गया है? चासा कहानी जो है वो किस किताब से लिया गया है? सोनमाटी, छायहर, खोट्टा निबंध, या कोई नहीं। तो चासा जो है ये लिया गया है, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। कौन टा बेस्ट युग है का रचनाकार क्या लागे? श्रीनिवास पानोरी, डॉक्टर ए के झा, पार्श्वनाथ महतो, या शिवनाथ प्रमाणिक। 17 नंबर में क्या है? कौन टा बेस्ट युग पद का रचनाकार क्या लागे? ये हैं डॉक्टर ए के झा, अजित कुमार झा, मौसम वैज्ञानिक है ना, धरा गगन सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर ए के झा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, राम नारायण बाबू के सही जन्म बच्छर की रहे? 10 दिसंबर 1985, 10 दिसंबर 1885, 18 दिसंबर 1885, या 15 दिसंबर 1885। ये तो होगा नहीं, ठीक है। क्या होगा क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर 1885। विनोद बिहारी महतो पाठ कैसन साहित्य विधा है? विनोद बिहारी महतो पाठ जो है ये साहित्य का कौन सा विधा है? कविता है, संस्मरण है, आत्मकथा है, या जीवनी है? क्या है? तो विनोद बिहारी महतो क्या है? ये जीवनी है। इनके जीवन के घटनाक्रम पर ये निबंध लिखा गया है, जीवनी लिखा गया है। अगला सवाल 20 नंबर का, विनोद बाप के विनोद के बियाह झुंझुनाए दरकार की ले पड़ रहे? विनोद के बाप को विनोद का शादी लगाने का जरूरत क्यों पड़ा? एकाई विनोद के माई काम करत करत थक जा रही। गणपतिया के बेटी छुएन अपन अपन ससुर घर चल गई थी। ए और बी दोनों, या कोई नहीं? क्या जवाब सही है जिसमें विनोद के बाप को विनोद के शादी का चिंता हो रहा था? तो ये होगा दोनों। विनोद की माँ जो है अकेले काम करते करते थक जा रही थी, ठीक है, और लड़की सब जो है अपना ससुराल चल गई थी।
तो इसका से क्या हो जाएगा, आंसर नंबर होगा सी। ठीक है, दोनों होगा। आगे बढ़े। बूट कर पर्यायवाची शब्द की है। बूट, मटर, उड़ीद, राहर या चना। क्या होगा, इसका आंसर होगा चना। ठीक है, क्या होगा, चना। बूट मतलब यहाँ चना होता है, और बूट मतलब एक जूता भी होता है ना, वो बूट, सूट बूट, तो वो नहीं यहाँ पर है, खोठा में है, तो ये बूट मतलब चना होता है। चलिए आगे देखिए। ले, लैल, लागिन, लाए कौन कारक की विभक्ति है। ये चिन्ह जो है किस कारक का विभक्ति है। संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कर्म कारक या कोई नहीं। इसका आंसर होगा संप्रदान कारक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 22 है। अब देखिए सवाल नंबर 23। सोटाय सोटलय ई वाक्य सोटाय शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है। सोटाय सोटलय, इसमें सोटा जो पहला वाला है, इसमें कौन सा कारक का विभक्ति लगा हुआ है। करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक। तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर सोटाय सोटलय यानी कि छड़ी से पीटा, छड़ी से पीटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक का सही रूप छाटा। कर्ता कारक का सही रूप क्या होगा। गीता खैलकिन, गीता ने खैले, गीता ने खैलिन, गीता खैले। क्या होगा आंसर इसका, कर्ता कारक का सही रूप, इसमें हो जाएगा गीता खैली, गीता खैली। अगला सवाल 25 नंबर का। कर्म कारक के सही प्रयोग छाटा। कर्म कारक का सही प्रयोग कौन सा है। रामू के डाकले, रामू को डाकले, रामू को डाकले या रामू डाकले। कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को बुलाया जाता है, तो क्या होगा, रामू के डाकले, रामू को बुलाया। ठीक है, खोट्ठा में बात करें तो रामू के डाकले, हिंदी में बात करें तो रामू को बुलाया गया। आंसर हो जाएगा ए नंबर, रामू के डाकले। कर्ता ने कर्म को बुलाया। देखिए इसमें सिर्फ सेट बना रहे हैं आप आपको, सवाल का जो सवाल है उसका ऑप्शन मिल रहा है आपको, बाकी पूरा अगर थ्योरी पढ़ना है तो इसका वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल में आपको फालतू की बातें नहीं मिलेंगी, जो काम की बातें हैं, जो पढ़ाई है, सिर्फ वही मिलता है, बाकी बहुत सारा बातें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ें सवाल नंबर 26 में, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, हर कीमत आपके समय का है, यूटिलाइज़ करिए। और एक बात, अगर मेरे क्लास से आपको फ़ायदा होता है तो ही देखिए, फ़ायदा नहीं होता है तो आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ फ़ायदा होता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26। 10-20 कौन समास है। 10-20 कौन समास है। द्विगु समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व या क्रमधारय। तो जानते हैं जहाँ पर भी जैसे डैश से जुड़ा हुआ चीज़ रहेगा तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ समस्या हो सकता है कि आप बोलिएगा 10-20 है तो ये आपका द्विगु क्यों नहीं होगा, तो इसमें द्विगु नहीं होगा, ये द्वंद्व समास होगा। सवाल नंबर 27। मांझो संग दुर्घटना कहाँ भेलल है। मांझो के साथ दुर्घटना कहाँ हुआ था। सड़कें, रेलें, ढहकी कुर्तें या कोई नहीं। आप मांझो कहानी पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि ढहकी मतलब जिसमें धान कुटने का चीज़ होता है, धान अगर धान से चावल निकाला जाता है, प्रोसेस होता है, तो उसमें जब वो हाथ से चला रही थी तो चोट लग गया था उसको, है ना, तो ये होगा ढहकी कुटित है। इसका पार्ट भी अवेलेबल है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 28। अगनुक बापक की नाम हल। अगनु के बाप का क्या नाम था। बताइए इसका जवाब। समर महतो, गुजर महतो, अगनु महतो या मंगरा महतो। हंसी तो होगा नहीं, अगनु महतो ही है। आंसर क्या इसका होगा, इसका आंसर होगा समर महतो, समर महतो। ठीक है, सवाल नंबर 29। सोन माटिक टान कहानी के लेखक के है। सोन माटिक टान कहानी के लेखक कौन है। डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. होदार, दिनेश दिनमणि या शिवनाथ प्रामाणिक। सोन माटिक टान। ठीक है, तो इसका जो लेखक हैं वो हैं हमारे डॉक्टर बी.एन. होदार।
आगे देखिए सवाल नंबर 30। शोध माटिक टान कहनीय टान शब्दक माने की हुआ है। इस नाम में जो टान शब्द लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है? आकर्षण, खिंचाव, लगाव या एकर में सभी। तो अगर गौर से देखेंगे ना, इसका मतलब जो है ना, ये तीनों होता है। आकर्षण भी होता है, खिंचाव भी होता है, लगाव भी होता है। यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 31। चासा कहनीय, चासा माने की छठ। चासा कहानी में चासा का मतलब क्या होता है? चासा सिंपल सी बात है, चासा मतलब होता है चाष करने वाला, खेती करने वाला। ऑप्शन क्या दिया है? चास नामक शहर, चास के रहनियार, चस्कल या कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है चाष करने वाला, मतलब खेती करने वाला। ठीक है, जो खेती करता है, किसान। तोर बाप की रोज रोज गरते बांस बांस जन्मे रेबोका ई ककर कहल के। अगनू के, समर काका के या समाज के। इसका आंसर हो जाएगा समाज का। वही चार लोग जो कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, वही समाज कहता है। यहाँ भी वही समाज ही कहता है, तंज कसता है। आगे देखिए सवाल नंबर 33। बंसीलाल बंसी का जन्म बच्छर बतावा। बंसीलाल बंसी का जन्म साल कौन सा है? 13 जुलाई 1950, 15 अक्टूबर 1970, 11 मार्च 1954 या 3 जुलाई 1956। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 11 मार्च 1954। बंसीलाल बंसी जी का जन्म साल हो गया 11 मार्च 1954। सवाल नंबर 34। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के लागत। खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह जो कि आपके लिए पढ़ने का बहुत ज़रूरी किताब है, इसके प्रधान संपादक कौन है? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, शिवनाथ प्रामाणिक, A.K. झा या श्रीनिवास पानोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजित कुमार झा जी, A.K. झा। अब देखिए सवाल नंबर 35। डाह नाटक का लिखवैया कौन ला गया? डाह नाटक के लिखवैया कौन है? भुवनेश्वर दत्त, सुकुमार, शांति भारत या पार्शनाथ महतो। तो आप सभी जानते हैं डाह नाटक बहुत फेमस नाटक है और इसके लेखक जो हैं वो सुकुमार जी हैं। कौन है? सुकुमार जी, है ना। देखिए सवाल नंबर 36। डाह कैसा नाटक लागे? डाह किस तरह का नाटक है? फिंगाठी है, बहुअंकीय है, ए और बी दोनों है या एकांकीय है? किस तरह का नाटक है ये? तो ये आपका एकांकी है। ठीक है। अब सवाल आता है कि बहुअंकीय और एक अंकीय क्या होता है? तो जिस नाटक में एक समस्या दिखाया गया हो वह एकांकी होता है, और जिस नाटक में बहुत सारा समस्या दिखाया गया हो वह बहुअंकीय होता है। ठीक है। तो डाह नाटक में एक ही दिखाया गया है जिसमें भाई भाई में जलन होता है और उसी में का आके जिक्र होता है उस नाटक में, तो ये एकांकी हो गया है। ठीक है। एक्चुअली भाई भाई में नहीं होता है, वो काम करने जाता है ना, वहाँ पे होता है जलन। डाह मतलब जलन होता है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 37। कौन रचना पानुरे जी नाय हकई? इसमें से कौन है जो पानुरे जी का लिखा हुआ नहीं है, पानुरे जी का रचना नहीं है? मेघदूत, चाबिकाठी, उद्भासल कर्ण या पार्वती मंगल। तो जहाँ तक क्लियर है ये कि ये मेघदूत नहीं होगा, चाबिकाठी नहीं होगा, उद्भासल कर्ण भी नहीं होगा, पार्वती मंगल होगा, कि यही एक है जो पानुरे जी ने नहीं लिखा है। बाकी ये सभी चीज़ें पानुरे जी ने लिखी हैं, है ना, उन्हीं की रचना है। सिर्फ जो पार्वती मंगल है ये उनका रचना नहीं है। सवाल नंबर 38। खोट्ठा निबंध के लिखवैया डॉक्टर B.N. अवधार का जन्म तारीख है? खोट्ठा निबंध के जो लेखक हैं डॉक्टर B.N. अवधार, इनका जन्म का तारीख कौन सा है? 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952 या 2 नवंबर 1952। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा 2 सितंबर 1952।
2 सितंबर 1952। याद रखिएगा 5 सितंबर होता है शिक्षक दिवस, उसी के 3 दिन पहले 2 सितंबर 1952 को। खोट्ठा निबंध किताबें कई गो निबंध के जोहरवल गेल है। खोट्ठा निबंध किताब है डॉक्टर बी एन औधारी जी ने लिखा है, उसमें कितने निबंध हैं? 10, 11, 12 या 20? तो इसमें 12 निबंध हैं। ठीक है, पढ़ना आपको 10 है, निबंध इसमें लिखा हुआ 12 है। देखिए सवाल नंबर 40, सरहुल के मुंडारी कुड़ुक भाषा के की कही जाए। सरहुल को मुंडारी या कुड़ुक भाषा में क्या कहा जाता है? सरहुल खद्दी, जाड़कुर बाहा, खद्दी या बाबाहा, क्या कहा जाता है सरहुल को? ये होता है खद्दी। ठीक है, क्या होता है? खद्दी। अब देखिए सवाल नंबर 41 का, छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट कौन रचना हकै? छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट, ये रचना किनका है या कैसा रचना है? ये कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है? क्या है ये? ये आपका यात्रा वृत्तांत है। हमारे लेखक जी डॉक्टर बी एन औधार वहाँ गए थे और जो चीज़ वहाँ बीता वो सब के बारे में वो बताए हैं, है ना? तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। डॉक्टर ए के झा के मते खोट्ठा कई गो क्षेत्रीय रूप है। ए के झा जी के हिसाब से अनुसार खोट्ठा का कितना क्षेत्रीय रूप है? 5, 6, 10 या 9? इसका आंसर होगा 6। क्या होगा? 6। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 43, हम तो जिंदगी भर मूर्खे रहलों, यदि कैसहूँ हमर बेटा तनिको आखर ज्ञान हतै तो लोके काना तो नहीं कहथिन ई बाइकटा कौन पाठ के लागे। यह बाइक की जो है सेंटेंस किस पाठ से लिया गया है? कि हम तो ज़िंदगी भर मूर्ख ही रहें, अगर मेरा बेटा 2 अक्षर पढ़ लेगा तो कुछ काना तो नहीं बोलेगा। 2 पेला जौनरा, हरिहरे हरिहर, चासा या भीमा, किस कहानी का ये, किस पाठ का ये कथन है, ये आपको बताना है। तो ये कहना है, ये कहानी है, सॉरी ये कहानी, ये सेंटेंस जो है वो चासा कहानी से है। किससे है? चासा से। अब देखिए सवाल नंबर 44, गोलवारी पहला के नाप कहते हैं। अरे सवाल दोबारा आ गया क्या? दोबारा आ गया। ये पहला नहीं, पहला हम लोग पीछे पढ़े थे। आगे देखिए 45 नंबर, मुँहे हाथ लेके सोहराय गाछ तरह मंझान बैसल है, उठो के आवो है। बुधना, सोहना, बूचा सिंह या कोई नहीं? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बूचा सिंह। आप पाठ ये कहानी पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा, इसका आंसर होगा बूचा सिंह। अब देखिए सवाल नंबर 46, खोट्ठा शब्द की उत्पत्ति कौन लिपि से मानल गया है? खोट्ठा शब्द की उत्पत्ति किस लिपि से माना गया है? ब्राह्मी लिपि से, खरोष्टी से, मंदारिन से या बंग लिपि से? तो सभी जानते हैं आप लोग, चूँकि पढ़े हैं ध्यान से, तो इसका आंसर होगा खरोष्टी लिपि से। खोट्ठा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी से हुआ है ना? 47 देखिए, खोट्ठा भाषिक आबादी कितना है? मोटा मोटी 1.25 करोड़, मोटा मोटी 2 करोड़, मोटा मोटी 3 करोड़ या 10 करोड़? खोट्ठा भाषा का आबादी कितना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका मोटा मोटी 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ के आसपास इसका आबादी है खोट्ठा भाषी का। सवाल देखिए 48 का, दिनेश कुमार दिनमणि के जन्म तारीख है। दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म तारीख कौन सा है? 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1952, 13 सितंबर 1969 या 2 नवंबर 1952? दिनेश कुमार दिनमणि जी का कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको बताना है। तो ये आपका है 13 सितंबर 1969। ठीक है, सवाल देखिए 49 नंबर का, ई ऐसने मदद लागे जकर से गोटी गाँव के हित हतै, ई प्रभात के कर ले मदद मांगो है? बाप से, गवैया से, माँ से या कोई नहीं? किससे मांगता है मदद ये? तो प्रभात इसमें अपने गांव वालों से मदद मांगता है कि ऐसा मदद करो
कि सारे गांव वालों को हेल्प हो, किसी एक को नहीं, सभी के लिए काम हो जाए। सवाल देखिए 50 नंबर का, चित्रा रानी के रचनाकार केरला गई। ये सवाल भी रिपीट हो गया है ना। श्रीनिवास पानोरी, शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी या कोई नहीं। इसका आंसर होगा शिवनाथ प्रमाणिक। ठीक है, पीछे सवाल भी है, क्या होगा, शिवनाथ प्रमाणिक। चलिए इसको हम लोग आज यहीं रखते हैं 50 क्वेश्चन, बाकी सवाल कल करेंगे। तब तक के लिए बाकी सब पढ़िए लिखिए। धन्यवाद।